क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 10.2 में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पहले आप फिगर बना लीजिए। From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is Q की सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और टेंजेंट की लेंथ हमें क्वेश्चन में दी है बच्चों 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना रेडियस ऑफ सर्कल दिस। अब देखिए हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था OP is perpendicular to tangent QP, so angle this OPQ is 90 of degree. Reason tangent is perpendicular to radius. अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। In right triangle OPQ, by using पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ कितना दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर, QP कितना है 24, OP को हमने लेट कर लिया 25 का स्क्वायर होगा 625, 24 576 R स्क्वायर। 576 को लेफ़्ट साइड में देखो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ट्रांसफ़र होगा, ये बचेगा बच्चों 49। आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 49, तो आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चों ए, तो आप लिख देंगे ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बुक में ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ? आपको PTQ फाइंड करना है बच्चों। थ्योरम से देखिए OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट TP, सो दिस एंगल इज 90। 1 मार्क कर दिया। ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 90। थ्योरम से अभी लिख देते हैं, देखो OP इज परपेंडिकुलर टू TP, सो एंगल 1 इक्वल्स टू 90। रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सिमिलरली OQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू TQ, सो एंगल 2 इक्वल्स टू हाउ मच 90। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ by using angle sum property of a quadrilateral, sum of the four angles of triangle is 360। angle 1 plus 2 plus 110 plus PTQ कितना होगा बच्चों 360। 1 और 2 हमने कितना शो किया 90 प्लस 90 प्लस 110, 90 प्लस 90 180, 290 को उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 360 में से 290 को माइनस किया बच्चों, एंगल PTQ कितना हो गया 70 ऑफ डिग्री। चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है आपको बी, तो करेक्ट आंसर हो गया बी 70 ऑफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल, एक सर्कल है, देयर आर टू टेंजेंट्स, वन इज PA, अनदर इज PB, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये सेंटर हो गया बच्चों। इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो बन रहा है बच्चों वो कितना है 80 ऑफ डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POA।
आपको पी ओ ए निकालना है। ये ज्वाइन कर रहा हूँ बच्चों, एंगल 80 डिग्री है, दिस एंगल, ये एंगल मैं यहाँ एरो बना के बाहर लिख रहा हूँ 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए। सबसे पहले देखिए बच्चों थ्योरम से, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, सो एंगल 1 इज 90, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बच्चों। कंसीडर इन ट्राइंगल विच, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस एंगल को 3 और इसे 4 लिख रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच इज 90 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं, और MCQ है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए, सो एंगल 1 इज 90, रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सिमिलरली ओ बी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी बी, सो एंगल 2 इज आल्सो 90 ऑफ डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ईच इज राइटी। हाइपोटेनियस ओ पी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ओ पी, ये होगा बच्चों कॉमन साइड। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गई बच्चों रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो देखिए राइट एंगल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हम जब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू 4 ड्यू टू CPCT। और टोटल एंगल कितना बच्चों, APB कितना दिया है 80, तो सो एंगल 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ विच एंगल, एंगल APB। दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, हाफ इंटू 80 डिग्री, कैंसिल किया, कितना हो गया बच्चों, 3 और 4 दोनों कितने हो गए 40-40। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है विच एंगल POA, दैट मीन्स दिस। तो POA को मैंने 5 मार्क कर दिया। अब ट्राइंगल OAP में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इन राइट ट्राइंगल OAP by using angle sum property of triangle, sum of the 3 angles of triangle is how much, 180। 1 कितना है बच्चों, हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया 90। 3 अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 40। 5 हमें फाइंड आउट करना है। 90 प्लस 40 130 को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, 180 माइनस 130, 180 में से 130 गया, कितना बचेगा बच्चों 50 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी हैव टू गिवन 50 ऑफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। पहले फिगर बना लीजिए, दैट इज सर्कल, POQ इसका डायमीटर है। तो देखो जो इसके एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, इस पे आपको टेंजेंट्स बनानी है बच्चों। दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, यहाँ सेकंड टेंजेंट बना दो बच्चों। आपको इसे पैरेलल प्रूव करना है। इसे मैंने AB मार्क कर दिया और यहाँ CD। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। सेम पहले जैसे बच्चों, OP रेडियस है, AB टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है,
एंगल 1 मार्क किया 90 होगा, ओ क्यू भी कितना होगा बच्चों 90। तो ये मैं लिख रहा हूँ थ्योरी में, देखो प्रूफ। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी, सो एंगल 1 equals to 90 degree. Reason, tangent is perpendicular to radius. Similarly, OQ is perpendicular to CD, so angle 2 is also 90. अब देखो 1 और 2 दोनों 90 है, 1 + 2 90 + 90 कितना हो रहा है बच्चों 180 डिग्री। बट दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। 1 और 2 किस टाइप के एंगल हो गए बच्चों भाई, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां आप लिख देंगे अब, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, सो वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी and proved. Question number 5 देखिए बच्चों, prove that the perpendicular at point of contact to tangent to circle passes through the center. फिगर बना रहा हूँ बच्चों, देखो अब यहाँ क्या है बच्चों, आपको प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हमेशा टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो पास थ्रू हो रहा हमेशा सर्कल से निकलेगा। क्या मेथड यूज कर रहा हूँ देखिए, गिवन ओ पी इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट ए बी, सो एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 ऑफ डिग्री। रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट क्यू मार्क कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, देखो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करूँगा, क्यू को पी से ज्वाइन कर दिया, लेट इफ पॉसिबल क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी, सो दिस एंगल विच क्यू पी बी, ये भी कितना होगा बच्चों 90 से इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, यूजिंग 1 and 2 एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू ओ पी बी, एंगल क्यू पी बी दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, which is not possible, which gives a contradiction, which gives contradiction because part of an angle can't be equal to the whole angle, part of an angle can't be equal to the whole angle। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ओ पी बी एंगल क्यू पी बी का एक पार्ट है, हियर एंगल ओ पी बी इज पार्ट ऑफ क्यू पी बी, ब्रैकेट में लिख दीजिए, हियर एंगल ओ पी बी इज ए पार्ट ऑफ एंगल क्यू पी बी। So we can say whatever we have to ask, so we can say the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center।
तो हमने क्या प्रूव किया बच्चों कि हमेशा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है सेंटर के सर्कल से ही पास थ्रू होगा, दूसरा और कोई पॉइंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, पहले फिगर बना लीजिए। दिस इज सेंटर, रेडियस, क्या कहा है बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और टेंजेंट की लेंथ आपको दी है बच्चों, दिस इज ए बी टेंजेंट है, और ये पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। हमें लेंथ दिया हुआ है ए पी का 4 सेंटीमीटर। क्या करना है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए पी लिख सकते हैं हम, यहाँ पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, टेंजेंट ए पी, सो एंगल ओ पी ए 90 ऑफ डिग्री, रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, इन ट्राइंगल ओ पी ए, इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। हमें रेडियस निकालना है, ओ ए हो जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 25 16 प्लस आर स्क्वायर, 16 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया, आर कितना हो गया बच्चों 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज हाउ मच 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर। पहले अच्छे से एक फिगर बना लीजिए। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स दो सर्कल हैविंग सेम सेंटर, वन इज लार्जर अनदर इज स्मॉलर। हमें क्वेश्चन में रेडियस दी है, जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई, स्मॉलर की कितनी हो गई बच्चों 3। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए जो कोड है स्मॉलर सर्कल को टच करती है, ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। देखिएगा, सिंस रेडियस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू विच ए बी, सो एंगल दिस ओ पी ए, सो एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 90, रीजन फर्स्ट थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब राइट ट्राइंगल ओ पी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए, by using Pythagoras theorem, OA square equals to AP square plus OP square। OA कितना हो गया बच्चों 5 स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस 9। तो ए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 9 16, और ए पी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, ए पी इक्वल्स टू वॉट 4 सेंटीमीटर।
क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ए बी हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ कोड ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी। रीजन लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कोड टू बाइसेक्ट टू द कोड। तो ट्वाइस ऑफ ए पी 2 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? लेंथ ऑफ कोड ए बी हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है और हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी दैट शुड बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ऐसा हमें प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 2 यूज करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आप लिखेंगे ऐसा पूरा, वी नाउ दैट length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। किसी सर्कल में बाहर से आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो दोनों लेंथ में क्या होगी? इक्वल। तो बच्चों यहाँ से होगा देखो ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ए, फ्रॉम ए। सिमिलरली बी पी इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम बी। फिर हो जाएगा बच्चों सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सी। और नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों डी आर इक्वल्स टू डी एस फ्रॉम विच? डी। चारों इक्वेशन है, ऐड कर रहा हूं बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। इनको ऐसे ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख रहा हूँ क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है। इधर हो जाएगा बच्चों ए एस के साथ में क्या लूँगा? डी एस, क्योंकि मुझे ए डी लेके आना है। तो ए एस प्लस डी एस, और इधर हो जाएगा बच्चों बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए पी प्लस बी पी कितना हो गया बच्चों? ए बी। और सी आर प्लस डी आर कितना हो गया बच्चों? सी डी। और ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो गया बच्चों? बी सी। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, देर आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। आगे लिखा है टू ए सर्कल बी सेंटर ओ एंड अनादर टेंजेंट ए बी। ए बी एक और टेंजेंट है जो सर्कल को सी पॉइंट पे क्या करती है बच्चों? इंटरसेक्ट करती है। एक्स वाई ए पे कट करेगी और एक्स डैश वाई डैश इसे बी पे इंटरसेक्ट करेगी। आपको प्रूव करना है यहाँ in this question we have to prove which angle AOB equals to 90 of degree। कंस्ट्रक्शन है इसमें, O को C से आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O to C। पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन O to C। अब देखिए मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। कंसिडर इन ट्राइंगल OPA एंड OCA। प्रूफ देखिएगा, इन ट्राइंगल OPA एंड OCA। क्या लिख सकता हूं बच्चों? OP इक्वल्स टू OC
रीजन रेडियई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन साइड, और एक और हो जाएगा बच्चों ए पी इक्वल्स टू ए सी, थ्योरम नंबर सेकेंड, ए पी इक्वल्स टू ए सी। रीजन पूरा लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from a external point to a circle are equal। अब देखो बच्चों, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल OPA congruent to which triangle OCA by using ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 इक्वल्स टू 2 फ्रॉम CPCT। अब देखिए सिमिलरली हम इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं बच्चों, OCB। सिमिलरली we can prove triangle OCB congruent to triangle OQB, so angle 3 equals to 4। अब देखो बच्चों POQ डायामीटर है, तो स्ट्रेट एंगल से 1 + 2 + 3 4 क्या हो जाएगा, 180। POQ इज ए डायामीटर, so angle 1 + 2 + 3 + 4 180 बच्चों। भाई देखिए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगी। अब देखिए अभी अभी आपने प्रूव किया था 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया। 3 इक्वल्स टू 4, तो 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3। ये हो जाएगा 2 + 2 2 टाइम्स ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 कॉमन लिया, एंगल 2 + 3। अब बच्चों फिगर से देखो 2 + 3, केवल इतना पार्ट देखो, 2 + 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल AOB। सो एंगल AOB is 180/2, 2 1s are 2, 90s are, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, एंगल AOB is 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, देयर आर टू टेंजेंट्स, वन इज PA, अनदर इज PB। क्या कहा है बच्चों, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। सेंटर है बच्चों, ज्वाइन किया। OA और OB लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल की रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा, हमें प्रूव करना है ये एंगल्स क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री। टू प्रूव दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, APB, और दोनों सेगमेंट जो सेंटर पे एंगल बना रहे वो कितना हो गया बच्चों, AOB। और ये किस प्रकार के एंगल है बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है, दिस हाउ मच, 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, OA रेडियस है, PA टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90। सिमिलरली एंगल 2 भी कितना हो गया बच्चों, 90। लिख देते हैं इसको, OA इज परपेंडिकुलर टू PA, so angle 1 is 90 degree, reason tangent is perpendicular to radius. Similarly OB is perpendicular to tangent which PB,
So angle 2 is also which? 90 of degree. Now in quadrilateral OAPB by angle sum property. In quadrilateral OAPB by using एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज 360. 1 और 2 हमने अभी अभी कितना शो किया है बच्चों? 90. तो 1 और 2 के प्लेस पे 90 90 लिख दीजिए. 90 प्लस 90 कितना हो गया बच्चों? 180. को राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं. एंगल APB प्लस एंगल AOB 360 माइनस 180 कितना हो गया बच्चों? 180. तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और सेंटर पे जो सेगमेंट्स एंगल बना रहे हैं उनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री एज प्रूव्ड.